Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is secondary metabolites phenolics. ठीक है. आज हम लोग जो है secondary metabolites में phenolics compound के बारे में पढ़ेंगे. ये टॉपिक मैंने यूनिट नंबर 6 प्लांट फिजियोलॉजी से लिया हुआ है. इस टॉपिक का मैं पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. गाइस, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिए, देन आप पार्ट 2 पे स्विच करना. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले CSIR नेट DBT एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ बाग ICMR और गेट एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स प्रोसीड. सो गाइस, जब हम लोगों ने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लास्ट क्लास में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने 4 क्लासेस जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की पढ़ी थी, जहाँ पे हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है 4 क्लासेस पे जो है वो मेन फोकस करेंगे. जो सबसे पहली क्लास है हमारी वो कौन सी है गाइस? वो है टर्पीन्स की. ठीक है, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिनोलिक कंपाउंड्स. ठीक है, फिनोलिक कंपाउंड्स में क्या क्या आता है गाइस? फिनोलिक कंपाउंड्स में कॉमरिन्स आता है, फ्लेवोनॉइड्स आता है, लिग्निन आता है, टैनिन आता है, जिनके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जान लेते हैं फिनोलिक्स कंपाउंड होते क्या हैं. ठीक है, फिनोलिक्स और पॉलीफिनोलिक्स या फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, ठीक है, ये तीनों के नाम से हम इनको जान सकते हैं. ठीक है, तो आपको तीनों नेम्स जो है याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई भी नाम जो है वो पूछा जा सकता है. आर फैमिली ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्रॉम एरोमेटिक अमीनो एसिड. तो इनको जो है कहाँ से डिराइव किया जाता है गाइस? इनको एरोमेटिक अमीनो एसिड से डिराइव किया जाता है. एरोमेटिक अमीनो एसिड का मतलब क्या हो गया? जिनके पास एरोमेटिक रिंग हो. एरोमेटिक रिंग का मतलब जिनके पास क्या हो? बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक अमीनो एसिड. जैसे हमारे ट्रिप्टोफैन हो गए, आप लोगों को काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स पता होंगे, है ना. ट्रिप्टोफैन हो गए, ठीक है, ये सब जो है वो क्या है? फिनाइलएलानाइन हो गए. ये सब क्या है? हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं. तो उनसे जो है ये फिनोलिक्स कंपाउंड क्या होते हैं? डिराइव होता है. ठीक है, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो आप लोग ये फिगर में देख सकते हो. ये हमारा बेंजीन रिंग है और इस पे जो है वो OH ग्रुप है. ठीक है, यही इनका क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से कि फिर ये फर्दर जो है इनमें मॉडिफिकेशन होके फिर जो है कंप्लीट हमारा जो है कंपाउंड बनता है. ठीक है, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, जिनको कि हम फिनोलिक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, आर डेरिवेटिव्स ऑफ द सिंपल हाइड्रोक्सिलेटेड एरोमेटिक रिंग यानी फिनॉल. इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं गाइस? फिनॉल. ठीक है, जब हमारे बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ा होता है? OH ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं. ठीक है, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स इंक्लूड्स कॉमरिन्स, फ्लेवोनॉइड्स, लिग्निन एंड टैनिन. इसमें क्या क्या आते हैं? कॉमरिन्स, फ्लेवोनॉइड्स, लिग्निन एंड टैनिन, जिनको कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सब क्या होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है फिनोलिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम 2 पाथवेज. ठीक है, तो फिनोलिक कंपाउंड्स को हम 2 पाथवे से सिंथेसाइज कर सकते हैं. पहला होता है सिकिमिक एसिड पाथवे, दूसरा होता है मेलोनिक एसिड पाथवे. ठीक है, दोनों को डिस्कस करेंगे. हमारा जो इंपॉर्टेंट होता है वो सिकिमिक एसिड पाथवे होता है, जिनको कि मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी. ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं गाइस नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. सिकिमिक एसिड पाथवे, जहाँ से कि हमारे जो है क्या फिनोलिक्स कंपाउंड जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, उनको हम इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है, सिकिमिक एसिड पाथवे प्रोड्यूस मोस्ट प्लांट फिनोलिक्स. तो प्लांट्स में ज़्यादातर अगर फिनोलिक्स का जो प्रोडक्शन करता है हमारे प्लांट्स, तो वो इस पाथवे के थ्रू ही करता है. ठीक है, ये मेजर पाथवे है. अगर आपको क्वेश्चन में कभी आए, ठीक है, कि आप जो हमारे फिनोलिक्स कंपाउंड है वो कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, तो अगर आपको वहाँ पे सिकिमिक एसिड पाथवे भी दिया हो और मेलानोनिक एसिड पाथवे भी दिया हो, तो आपको किसी दोनों में से एक चूज़ करना हो तो आप किसको चूज़ करोगे? सिकिमिक एसिड पाथवे को, क्योंकि यही जो है वो प्लांट में जो है वो मेजर पाथवे होता है. ठीक है, द सिकिमिक एसिड पाथवे इज कॉमन टू बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स बट नॉट फाउंड इन एनिमल्स. ठीक है, तो ये किसके लिए कॉमन होता है? ये बैक्टीरिया में होता है, फंजाई में होता है, प्लांट्स में होता है, लेकिन ये एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, द बायोसिंथेसिस ऑफ फिनाइल प्रोपेनॉइड्स बिगिंस विद द एरोमेटिक अमीनो एसिड्स फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन. ये तीनों हमारे क्या हैं गाइस? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं. ठीक है, फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, इन्हीं से ही जो है इस पाथवे के थ्रू हम क्या करते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं? ये फिनोलिक्स कंपाउंड को डिराइव करते हैं. नेक्स्ट है दीज अमीनो एसिड्स आर इन टर्न सिंथेसाइज फ्रॉम फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट एंड इरेथ्रोस 4-फॉस्फेट बाय अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन नोन एज सिकिमिक एसिड पाथवे.
ये एरोमेटिक एसिड जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं किससे, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट से एंड इराइथ्रोल 4 फॉस्फेट से, ठीक है। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी कहीं से सिंथेसाइज होते हैं। तो ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं गाइस, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट एंड इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट से। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से ये जब बनते हैं तो वो किसके थ्रू बनते हैं, द सिकिमिक एसिड पाथवे से, ठीक है। पाथवे आपको उतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि आप ये पाथवे देख सकते हो, तो ये है हमारा सिकिमिक एसिड पाथवे। होता क्या है, जब पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से हमारा क्या बनता है, इराइथ्रोज 1 फॉस्फेट बनता है, तब हमारा क्या बनता है, उसके साथ कौन मिलता है, जब ग्लाइकोलिसिस से हमारा क्या आता है, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट आता है। उन दोनों को मिलकर हमारा क्या बनता है, सिकिमिक एसिड पाथवे बनता है। सिकिमिक एसिड एक कंपाउंड बनता है जहाँ से क्या बनता है, ये देखो यहाँ पे गैलिक एसिड बनता है। ये क्या बनता है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स का फॉर्मेशन ये करता है। गैलिक एसिड जो है वो किसका फॉर्मेशन करता है, टैनिन्स का। इसका ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है जो टायरोसिन है, टायरोसिन जो है वो सिनामिक एसिड या पी कॉमरिन एसिड का जो है वो सिंथेसाइज करता है। ये टायरोसिन यहीं से निकल रहा है, हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड से। ये क्या करता है, कॉमरिन्स और सियानेमिक एसिड्स का, सिनामिक एसिड का सिंथेसिस करता है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है, फिनोलिक्स वाले जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। नेक्स्ट है फिनाइलएलानाइन से क्या क्या सिंथेसाइज होता है, देखो सिनेमिक एसिड सिंथेसाइज इससे होता है। सिनेमिक एसिड से हमारा फ्लेवोनॉइड सिंथेसाइज होता है, ठीक है। और फ्लेवोनॉइड से हमारा क्या बनता है, कंडेंस टैनिन, ठीक है। टैनिन्स के भी 2 टाइप बताऊंगी मैं आपको, कंडेंस टैनिन भी होता है और दूसरा टाइप भी होता है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगी आगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, फ्लेवोनॉइड्स किससे बन रहा है, कॉमरिक सिनेमिक एसिड कौन से एरोमेटिक अमीनो एसिड से बन रहा है, ठीक है। मे भी अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है इतना डिटेल में, लेकिन क्योंकि आजकल CSI नेट में आपको डिटेल में पूछा जा रहा है, तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके फिर सिनेमिक एसिड से पी कॉमरिक एसिड बनता है, उससे क्या बनता है, फिरुलिक एसिड बनता है, एंड देन हमारा फाइनली लिग्निन बनता है, ठीक है। लिग्निन भी हमारा क्या है, फिनोलिक्स कंपाउंड है। लिग्निन हो गया, फ्लेवोनॉइड्स हो गया, टैनिन हो गया और कॉमरिन्स हो गया, ये चारों क्या है, फिनोलिक्स कंपाउंड है, जिनको हम मेनली आगे डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन से हमारा एल्कलॉइड्स बनता है और इंडोल एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है। एल्कलॉइड्स भी एक क्लास है, जैसे फिनोलिक क्लास है, जैसे हमने टर्पीन्स पढ़ी, आज हम फिनोलिक्स पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एल्कलॉइड्स पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना गाइस, एल्कलॉइड्स भी किससे सिंथेसाइज होते हैं, सिकिमिक एसिड पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। सो इस बात का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। जो हमारे एल्कलॉइड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल्कलॉइड्स भी किससे होते हैं, सिकिमिक एसिड पाथवे से हमारे डिराइव्ड होते हैं, ओके। सो यहाँ पर इतना ही था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मेलोनिक पाथवे, ठीक है। मेलोनिक एसिड पाथवे, इसमें क्या होता है गाइस, जो मेलोनिक पाथवे होता है ये जो है मेजरली जो है फंजाई और बैक्टीरिया में होता है। प्लांट में जो है ये जनरली प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया और फंजाई इसके थ्रू अपने क्या बनाते हैं, फिनोलिक एसिड्स कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए प्लांट्स में जो है मेजर पाथवे नहीं है, ठीक है। तो इसको इसीलिए हम जो है डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है गाइस, समझ गए आप लोग, ठीक है। सो ये किस में मेजर पाथवे होता है, फंजाई एंड बैक्टीरिया में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अब हम इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं फिनोलिक्स कंपाउंड की। सो गाइस, हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट जो है फिनोलिक कंपाउंड्स पढ़े। जब सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉमरिन्स के बारे में पढ़ा, कॉमरिन्स, फ्लेवोनॉइड्स, लिग्निन और टैनिन। इन चारों को हम क्या करेंगे, अब आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला हो गया हमारा कॉमरिन, ठीक है। कॉमरिन्स क्या होते हैं, आर नोटेड टू देयर रोल इन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, फीडिंग डिटरेंट्स एंड जर्मिनेशन इनिबिटर, ठीक है। कॉमरिन्स किसकी तरह काम करते हैं, प्लांट्स में, जो हम जनरली किस में पढ़ेंगे, फंक्शंस प्लांट्स में पढ़ेंगे, ठीक है, प्लांट्स में। सो कॉमरिन्स क्या होते हैं, वो मेजर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। यानी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं। जब कॉमरिन्स प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, तो उनको जो है जो माइक्रोब्स है वो अटैक नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, वो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस हो गया। साथ ही फीडिंग डिटरेंट्स, जैसे प्लांट को जैसे हर्बीवोर्स फीड करते हैं, या फिर कोई इंसेक्ट आके फीड करता है प्लांट को, ठीक है। तो कॉमरिन की प्रेजेंस होने से जो है ये सब उनको फीड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड जर्मिनेशन इनिबिटर, ठीक है। और ये साथ ही साथ जर्मिनेशन इनिबिटर भी होता है, जैसे प्लांट के सीड कोट पे ये प्रेजेंट होगा, जिससे कि ये सीड को इजीली जर्मिनेट नहीं होने देता है, ठीक है। एक फेवरेबल कंडीशन आने में ही जर्मिनेट होने देता है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंस है इसकी।
कॉमरिन्स इटसेल्फ इज ओनली माइल्डली टॉक्सिक, मैनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स बी हाईली टॉक्सिक, ठीक है। सो कॉमरिन्स अपने आप में जो है उतना टॉक्सिक नहीं है, लेकिन जो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं जो कॉमरिन से डिराइव किए जाते हैं वो हाईली टॉक्सिक होते हैं। जैसे हम एक डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे जो है डाइक्यूमेरॉल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। डाइक्यूमेरॉल इज अ टाइप टिपिकल फाउंड इन मोल्डी है एंड सिलेज कंटेनिंग स्वीट क्लोवर, ठीक है, इसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्वीट क्लोवर में। और डाइक्यूमेरॉल इज कॉजेज फैटल हिमोरेज इन कैटल, ठीक है, बाय इनहिबिटिंग द विटामिन के, एन एसेंशियल कोफैक्टर इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो डाइक्यूमेरॉल क्या होता है, जो इनहिबिट किसको करता है, जो एनिमल्स होते हैं हमारे, ठीक है, हम या अगर हम लोग इसे ले लेंगे तो ये करता है फीटल हेमोरेज करता है इन कैटल्स, जैसे कैटल्स जो चार पैर वाले जो जानवर होते हैं, ठीक है, चार पैरों वाले, जैसे शीप हो गए, काउज हो गए, बफेलोज हो गए, अगर ये इनको अटैक करेगा तो इनमें क्या कर देगा ये, जैसे उन्होंने ये प्लांट को ले लिया, कॉमरिन्स वाला प्लांट खा लिया उन्होंने, तो वो क्या कर देगा, विटामिन के को इनहिबिट कर देगा। हम लोगों को पता है कि जो विटामिन के होता है वो क्या होता है, हमारा कोगुलेटिंग एजेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे हैंड पे अगर कट लग जाए तो वो जल्दी से कैसे बढ़ता है, वो विटामिन के की वजह से जो है कोगुलेटिंग एजेंट होता है, जो कि कोगुलेशन करता है, ब्लड कोगुलेशन करता है, यानी खून का थक्का बना के खून को रोक देता है, ठीक है। अभी ये विटामिन के को ही इनहिबिट कर देगा तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग कौन करेगा, नहीं कर पाएगा, जिससे कि हमारा ब्लड जो है हमेशा बहता ही रहेगा, और अगर ब्लड स्टॉप नहीं होगा तो हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, राइट। तो ये ऐसे ही ये इसका जो है ये खतरनाक फंक्शन है, खतरनाक रोल है, ठीक है। तो काफ़ी जो है ये टॉक्सिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये टॉक्सिसिटी है इसकी, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। द मोस्ट टॉक्सिक कॉमरिन डेरिवेटिव्स आर सिंथेसाइज नॉट बाई प्लांट्स, ठीक है। अगर मैं मोस्ट जो है अगर आपको टॉक्सिक डेरिवेटिव की बात बताऊं तो ये प्लांट सिंथेसाइज नहीं करते, ये कौन करते हैं गाइस, ये फंजाई सिंथेसाइज करता है। आप लोगों ने सुना होगा एक फेमस फंगस के बारे में, एस्परजिलस फ्लेवर्स, ठीक है, ये फेमस है क्या प्रोड्यूस करने में, एक माइकोटॉक्सिन जिसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है, बहुत ही खतरनाक टॉक्सिन होता है, बिलीव टू बी मोस्ट पोटेंट एंड कार्सिनोजेनिक इन नेचुरल टॉक्सिन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेन होता है गाइस, ठीक है, कैंसर कार्सिनोजेंस का मतलब हो गया कैंसर कॉजिंग होता है, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक टॉक्सिक होता है ये वैसे अपने आप में टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन जब हम हम इसको ले लेते हैं इस एफ्लाटॉक्सिन को, तो क्या होता है, ये हमारे लिवर के थ्रू जाके ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है और खतरनाक बन जाता है, जिससे कि ये हमारे जो है जो डीएनए सीक्वेंस है, अगर आप लोगों को थोड़ा भी बहुत पता होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो ये कुछ ऐसे डीएनए सीक्वेंस को क्या कर देता है, चेंज करता है, जैसे हमारे प्यूरिन्स को पिरिमिडिन्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, प्यूरिन का ट्रांजिशन कर देता है पिरिमिडिन्स में, ठीक है। तो अगर हमारा डीएनए सीक्वेंस ही चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, कार्सिनोजन होगा, म्यूटेशन होगा, कैंसर कॉज होगा, या हमें और भी कहीं खतरनाक डिजीज हो सकती है। तो ये मोस्ट क्या है, डेंजरस है, टॉक्सिन है, माइकोटॉक्सिन है, जो कि एफ्लाटॉक्सिन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे इसको इससे रिलेट करके पूछा जाए या किसी और टॉपिक से रिलेट करके पूछा जाए, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो एफ्लाटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, फंगस एस्परजिलस फ्लेवर्स, ठीक है गाइस, ठीक है। तो ये था हमारा कॉमरिन। अब हम पढ़ेंगे लिग्निन्स के बारे में, ठीक है। लिग्निन्स क्या होते हैं, लिग्निन इज अ हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ 3 सिंपल फिनोलिक्स अल्कोहल्स नोन एज मोनोलिग्नॉल्स, ठीक है। लिग्निन क्या होता है, अगर मैं आपको इजी वे में बताऊं कि लिग्निन क्या होता है, तो लिग्निन, जैसे गाइस आप लोगों ने राइस स्ट्रॉज देखे होंगे, ठीक है। राइस स्ट्रॉ को आजकल बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा केस बन चुका है राइस स्ट्रॉ, क्योंकि ये क्या किया जाता है, जलाया जाता है। जैसे अगर मैं दिल्ली और हरियाणा वाले रीजन में देखूं या पंजाब वाले रीजन में देखूं, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड में जो है ये पहले से ही जलाया जाता है। इसको क्यों जलाया जाता है, इसको एज अ फीडर नहीं रखा जाता है। जो राइस स्ट्रॉ होते हैं हमारे, वो एनिमल जो है उसको फीड नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें क्या कंटेंट होता है गाइस, लिग्निन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये लिग्निन प्रेजेंट होने से एनिमल उसको उतना अच्छा फीड नहीं कर पाते हैं, जिससे कि जो है किसान वगैरह जो है उसको जला देते हैं, और उससे क्या हो जाता है, सॉइल जो है फर्टाइल हो जाती है उनकी, ठीक है। तो ये पहले से चलता आ रहा है कि राइस स्ट्रॉस को जो है वो जलाया जाता है, ठीक है। तो जो लिग्निन होता है उनमें प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि ये डाइजेस्टेबल नहीं होता, ये इनडाइजेस्टेबल होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, एक फिनोलिक्स है, ठीक है। तो आपको पता चली होगी कि क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों राइस स्ट्रॉ को जलाते हैं, क्यों एज अ फीडर जो है वो यूज़ नहीं करते हैं राइस स्ट्रॉ को, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द अमाउंट, मतलब कुछ अमाउंट जो है किसका होता है, लिग्निन का होता है, ठीक है। सो अब हम आगे पढ़ते हैं। लिग्निन क्या होता है, हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, ठीक है, जिसमें 3 सिंपल फिनोलिक अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मोनोलिग्नॉल्स, ठीक है।
लिग्निन्स इज फाउंड इन सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, स्पेशली द सेकेंडरी वॉल्स ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट इन द जाइलम, ठीक है। तो ये किसमें प्रेजेंट होता है, जाइलम में ये जनरली जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल बनाता है ये, प्लांट की सेल वॉल बनाता है, और ट्रैकरी एलिमेंट यानी जाइलम में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिग्निन गिव हाई डिग्री ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, ये प्लांट को क्या देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, रिजिडिटी देता है। इन लिग्निफाइड वुडी स्टेम, लिग्निन इटसेल्फ इज नॉट readily digestible by herbivores, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये इजीली जो है वो डाइजेस्टेबल नहीं होता है herbivores के थ्रू, ठीक है। इसीलिए इनको क्या herbivores क्या करते हैं, इनको अवॉइड कर देते हैं, इनको नहीं खाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था लिग्निन के बारे में, इसमें आपको इतनी ही बात याद रखनी है। आपको देखो गाइस, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लिग्निन जो है आपका कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, टर्पीन्स में आता है, फिनोलिक्स में आता है, एल्कलॉइड्स में आता है, या ग्लूकोसिनोलेट्स, या कोई भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको क्या आंसर करना है, ये फिनोलिक कंपाउंड में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है गाइस। सो हम नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड वाला कंपाउंड हम पढ़ते हैं। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है। फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं गाइस, फ्लेवोनॉइड्स इंक्लूड द एंथोसाइनिन पिगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है एंथोसाइनिन पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्लेवोनॉइड्स से प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो फ्लेवोनॉइड्स इंक्लूड द एंथोसाइन पिगमेंट्स दैट सर्व टू अट्रैक्ट इंसेक्ट पॉलिनेटर एंड द आइसोफ्लेवोनॉइड्स दैट फंक्शन एज अ फाइटो एलेक्सिन और एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट, ठीक है। तो हमारा जो फ्लेवोनॉइड्स है वो क्या करता है, वो एज अ अट्रैक्टेंट होता है, ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेटर के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जो आइसोफ्लेवोनॉइड्स होता है, एक इसी का डेरिवेटिव होता है आइसोफ्लेवोनॉइड्स, जो फंक्शन करता है एज अ फाइटो एलेक्सिन, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट की तरह ये वर्क करता है, ठीक है गाइज। जो फ्लेवोनॉइड्स होता है वो हैव अ रोल इन सिम्बायोटिक रिकॉग्निशन बिटवीन राइजोबिया एंड होस्ट रूट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लेवोनॉइड्स किसकी वजह से फेमस है, क्योंकि ये प्लांट जो है इनको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो प्लांट जनरली गाइज आप लोगों ने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, जैसे नोडुलेटेड प्लांट्स होते हैं, जिनके रूट्स में जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। जनरली हमारे क्या होते हैं, पल्सेस वगैरह, जैसे सोयाबीन हो गया, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पल्सेस में क्या होता है, नोडुलेटेड रूट होता है, वहाँ पे जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो इन प्लांट्स की रूट क्या करती हैं, ये फ्लेवोनॉइड्स पहले सिक्रीट करती हैं। फ्लेवोनॉइड सिक्रीट होने से क्या होता है, जैसे अगर मेरा ये प्लांट है, ठीक है, ठीक है, ये मेरा प्लांट है, ठीक है, ये क्या करता है, केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करता है जो है फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है। इसने क्या करा, यहाँ पे फ्लेवोनॉइड्स को सिक्रीट कर दिया, ठीक है, ये फ्लेवोनॉइड्स दिख रहा है। अब क्या होता है गाइस, बैक्टीरिया अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो जिन बैक्टीरिया पे इसका रिसेप्टर होगा वही अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये अपने बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, फ्लेवोनॉइड सिक्रीट करते हैं। अभी फ्लेवोनॉइड्स को देखते देखते जो है ये बैक्टीरिया यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे और इनके रूट्स तक पहुंचेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए फ्लेवोनॉइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट के लिए, ठीक है, ताकि ये अट्रैक्ट कर सके नोडुलेटेड बैक्टीरिया और वो क्या कर सके, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके, ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इट हैज़ अ रोल has been demonstrated that exposure of plant to UV radiation increases the content of flavonoids, suggested that flavonoids such as कैम्फेफेरॉल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, मे ऑफर मेजर द प्रोटेक्ट बाय स्क्रीनिंग आउट हार्मफुल यूवी रेडिएशन, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने जो है, जैसे जब प्लांट को यूवी रेडिएशन में रखा, ठीक है, तो प्लांट को यूवी रेडिएशन में रख के इन्होंने चेक किया कि जो फ्लेवोनॉइड्स का लेवल है प्लांट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो फ्लेवोनॉइड्स है वो क्या करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं यूवी बी रेडिएशन से, ठीक है। और फ्लेवोनॉइड्स में भी कौन सा टाइप, फ्लेवोनॉइड्स में भी बहुत बड़ी फैमिली है फ्लेवोनॉइड्स भी, ठीक है। तो उसमें भी कौन सा फ्लेवोनॉइड्स, कैम्पेफेरॉल, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चाहे वो DBT-JRF हो या CSIR नेट हो, दोनों में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है गाइस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो UVB रेडिएशन से आपको कौन बचाता है, फ्लेवोनॉइड्स, कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, फिनोलिक कंपाउंड के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो कि क्या है, फ्लेवोनॉइड्स यानी कैम्पेफेरॉल, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने सारे लिखे हैं, आपको सारे जो है वो नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा टेनिन्स, ठीक है। तो टेनिन्स क्या होते हैं गाइस, टेनिन्स कॉमनली रिफर टू एज टैनिक एसिड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, टैनिक एसिड भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल पॉलीफिनॉल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन मैनी प्लांट फूड, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स में जो है ये प्रेजेंट होता है टैनिन।
they have been reported to be responsible for decrease in feed intake, ठीक है, growth rate, feed efficiency and net metabolized energy, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, ठीक है। तो क्या किया गया, टैनिन को चेक किया गया प्लांट्स में, तो जिन प्लांट्स में जो टैनिन प्रोड्यूस होता है ना, फिर उन प्लांट्स को जो है वो एनिमल्स या हर्बीवोर्स जो है उनको ईट नहीं करता है, क्योंकि ये टैनिन क्या होता है, इनडाइजेस्टिबल होता है, ठीक है। तो जब ये टैनिन प्रोड्यूस करते हैं तो फिर जो इनके फीडर होते हैं, इनके दुश्मन होते हैं प्लांट्स के, तो वो उनको खाना जो है बंद कर देते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्टिबल तो होता नहीं है टैनिन, ठीक है। तो इस वजह से उनको क्या कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, ठीक है। ओके, 2 कैटेगरीज ऑफ अ टेनिन्स आर नाउ बीन रिकॉग्नाइज। 2 कैटेगरी मैंने आपको पहले ही बताया था टेनिन्स की। एक तो है कंडेंस टेनिन, ठीक है, जो कि किससे बन रहा था गाइस, फ्लेवोनॉइड से बन रहा था, आप लोगों को याद हो, मैंने अभी आपको बताया था। और एक होता है हाइड्रोलाइजेबल टेनिन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था शायद पाथवे में, ठीक है। यहाँ पर था कंडेंसेबल हाइड्रोलाइजेबल टेनिन, जो है किससे बनता है, गैलिक एसिड से बनता है गाइज। और जो कंडेंसन टेनिन होता है वो फ्लेवोनॉइड से बनता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, मे भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजेबल टेनिन किससे बनता है, तो गैलिक एसिड से बनता है, और कंडेंस टेनिन किससे बनता है, तो फ्लेवोनॉइड से बनता है, ठीक है गाइज। सो ये पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे लर्न ज़रूर करना। और इसको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इसको 10-20 बार लिखना चालू कर दो, आपको आराम से लर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो टेनिन्स पे थे हम। सो कंडेंस टेनिन आर अ पॉलीमर ऑफ फ्लेवोनॉइड यूनिट, ठीक है। किसके यूनिट होते, किसके पॉलीमर होते हैं, फ्लेवोनॉइड यूनिट के, क्योंकि ये फ्लेवोनॉइड से ही बनते हैं। Linked in a strong carbon-carbon bonds, these bonds are not subjected to a hydrolysis but can be oxidized by strong acids released by anthocyanidins, ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइजेबल नहीं होता है, इसीलिए इनको कंडेंस टेनिन बोला जाता है। और बट ये इनको क्या किया जा सकता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, ठीक है। और ये क्या किसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, एंथोसाइनिडीन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइजेबल टेनिन सिर्फ ये वाले टेनिन होते हैं जिनको कि हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं जिनका, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये था आपका फिनोलिक कंपाउंड के बारे में। जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताए, आप लोग सारे लर्न करना, आपको जरूर एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चंस दिखेगा, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्कलॉइड्स और ग्लूकोसिनोलेट्स, ग्लाइकोलेट, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ये सब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन मैं इसके एक साथ जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है गाइस। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले आप लोगों को के लिए और ऐसी वीडियोज़ बनाने का। सो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।